इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शेतेस्त्र्यधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भाष्यत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं वनमामि वत्युजुत्तो सुदनान महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कामसुकुदसालोचें अंगुवंग पैने पाउडय परियम सुत्त परमाणु भोग पोगय चूलिया चैव सुततय तुइदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख कौ कमको बोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम अथो पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमत आचार्य भक्ति कायो सुगम करोमि। श्रुतजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचमे आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुवत्य संयमेन तरन्त्य संसार सायरम घोरम छुन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपो धनुधना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्गतेजोदिका मोक्षद्वार्ग पाठ पाठ नमटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वते कांसवो को दसालोचें सम्मनान सम्मदंसन समतिर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयरादि सुदनानुपदेशानं वज्झायानं तिरेन गुणपालयानम सौसानम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख कौ कमको बोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होद मध्यम तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम वोचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। नरक गति में पाप कर्म के उदय से जीव पहुंच जाता है तो वहाँ पर यथा योग्य जो आयु उसको मिलती है जघन्य मध्यम उत्कृष्ट आदि उतने काल तक वह अनंत दुख का अनुभव करता हुआ समय व्यतीत करता है और आगम में उस दुख के लिए अनुपमम यह विशेषण दिया है। अनुपम सुख नहीं, अनुपम दुख का संवेदन करता है। अन्य दुखे ही अन्य दुखों से अर्थात तिरिंचादी गति में जो दुख का अनुभव संवेदन होता है उसकी तुलना में यदि नरक गति में जो दुख का अनुभव करना पड़ता है वह अतुलनीय दुख है, ऐसा कहा। उस दुख की तुलना अन्य गतियों के साथ नहीं की जा सकती है। ऐसे दुख का वह अनुभव प्रति समय करता है
और सागरोपम तक आयु को व्यतीत करता है। और ये गुरुदेव ने बहुत मार्मिक बात कही थी कि एक महाराज ने गुरुदेव के सामने जिज्ञासा रखी कि महाराज, प्रत्येक कर्म का जो अनुभाग है वह तो पकड़ में आ रहा है, किंतु आयु कर्म का अनुभाग कैसा होता होगा। मान लो आसाता वेदनी कर्म है, उसकी स्थिति भी अधिक पड़ सकती है और तीव्र अनुभाग पड़ सकता है। फलदान देने की जो शक्ति है उसका नाम अनुभाग कहा है। तो भिन्न भिन्न कर्म संबंधी अनुभाग तो वह बुद्धि का विषय आगम के माध्यम से बन रहा है, किंतु आयु कर्म का अनुभाग कैसा, उसको हम कैसे पकड़ें। तो बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण के साथ बताया कि सुख के साथ जीवन जो व्यतीत होता है, काल जो व्यतीत होता है, वह पता नहीं पड़ता। क्यों? सुख के साथ वह घड़ी निकल रही है, सुख के साथ वह समय व्यतीत हो रहा है, इसलिए दीर्घ समय व्यतीत होने के उपरांत में उसमें उकताहट नहीं होती। समझ रहे हैं आप? हाँ। किंतु दुख की घड़ी के साथ समय को निकालना बहुत कठिन होता है, इसी का नाम अनुभाग है। दिन में तो किसी के साथ बातचीत करते हुए आप समय को व्यतीत कर सकते हैं, दुख की वेदना भी हो रही है फिर भी, किंतु रात में यदि मान लो पीड़ा हो रही है, असह्य पीड़ा, तो उस समय सारे सारे लोग तो शयन कर रहे हैं और उसको नींद नहीं आ रही है। तो एक एक सेकंड भी ऐसा महसूस कर रहा है कि एक एक घंटे के समान लोक रहा है। मान लो पस पड़ गया है तो वह उसकी जो वेदना है वो कब रात कैसे व्यतीत होगी, सुबह कब होगा, क्या काल के द्वारा वेदना हो रही है, क्या कर्म के उदय से हो रही है। कर्म के उदय से वेदना होते हुए भी आयु कर्म का जो अनुभाग है वह इसी ढंग से वह फल देता है, ऐसा गुरुदेव का कहना था। सुख सुविधा के साथ आप रहते हैं तो पता नहीं पड़ता, पूरा समय निकल जाता है, किंतु दुख की वेदना के साथ समय को व्यतीत करना, जबकि समय तो उतना ही है, समय न घट रहा है न बढ़ रहा है। 33 सागर के आयु सर्वार सिद्धि में है और 33 सागर के आयु सप्तम पृथ्वी में है। वहां पर तो समय सुख के साथ व्यतीत किया है, लगता है कि अभी अभी पैदा हुआ था और पुनः जाना है, लेकिन नहीं। और नरकों में एक एक समय निकालना अत्यंत कठिन होता है, दुख के साथ निकालता है, इसलिए वो अनुपम दुख है, ऐसा कहा। सुख के साथ अनुपम सुख तो अच्छा लगता है, किंतु तुलना की दृष्टि से यानी तिरंचर मनुष्यगति आदि में जो दुख उत्पन्न होता है पाप कर्म के उदय से, उसकी तुलना में अनंत गुना समझ लो तो कोई अन्युक्ति नहीं, ऐसा दुख नरक में उठाना पड़ता है। हाँ। और दूसरी बात ये है, निरंतर अनंत दुख का अनुभव कर रहा है और तिल तिल करे दे के खंड भी कहा है। निरंतर उसको खंड खंड किया जा रहा है, परस्पर उदीरित दुख कहा और
असुर कुमार आदि के माध्यम से भिड़ा करके भी उनको दुख पहुंचाया जाता है। इसके बाद भी अकाल मरण नहीं होगा, ये सिद्धांत है। वह मरना चाहता है किंतु अकाल मरण नहीं होगा, क्योंकि अकाल मरण यदि हो जाए तो दुख से मुक्ति मिल जाएगी। सागरोपम आयतक निरंतर जो तिल तिल करे दे के खंड वाली जो बात है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा से वह ऊपर उठना चाहता है। निरंतर मरण की इच्छा हो रही है लेकिन मरण नहीं हो सकता। खंड खंड करने के उपरांत भी पारे के समान वह पुनः शरीर जुड़ जाता है, घंटों नहीं लगते और पुनः उसको वेदना होगी। ये किसका परिणाम है? पाप कर्म के उदय से। लेकिन कल ये कहा था पाप कर्म का उदय तब आता है जब पाप कर्म का बंद किया जाता है, और पाप कर्म का जो बंद कर रहा है वह रागादिक परिणाम के कारण कर रहा है। ये सोचो आप, 5 प्रकार के पाप हैं, वह द्रव्य पाप भी हैं और भाव पाप भी। इसको और सोचना है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो द्रव्य हिंसा के कारण वह नरकादि गति में जा रहा है, क्या भाव हिंसा के कारण जा रहा है? किस कारण जा रहा है? आचार्य कहते हैं भाव हिंसा के बिना द्रव्य हिंसा हो नहीं सकती। भाव हिंसा होने के बाद द्रव्य हिंसा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, किंतु भाव हिंसा यदि है तो निश्चित रूप से कर्म का बंध होगा। इसलिए प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ऐसा सूत्रकार कह रहे हैं, तत्पर सूत्रकार उमा स्वामी आचार्य महाराज। प्राणों की विराधना का नाम हिंसा नहीं, तो विराधना करते चले हैं ऐसा नहीं। प्राणों की जो विराधना हो रही है वह प्रमाद के कारण यदि हो रही है तो हिंसा का दोष है। कुंद देव ने, शायद मुझे स्मरण में आ रहा है कि प्रवचन सार में उन्होंने एक गाथा दी है कि मर्दु जेदु जीवो ऐदाचारस्य निश्चिदा हिंसा। जीव मरण को प्राप्त हो जाए अथवा मरण को न भी प्राप्त हो जाए तब भी अयत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है तो निश्चित रूप से वह हिंसा है। ऐदाचारस्य निश्चिदा हिंसा और पैदा सनात्य बंधो। जो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है और यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए भी कुछ ऐसे सूक्ष्म जंतु हैं, कीटाणु, वे सारे मान लो विहार आदि करते समय सावधानी के साथ यत्नाचार पूर्वक चलते हुए भी यदि पैरों तले आकर के उनका घात हो भी जाता है तो नथि बंधो, ऐसा कहा पैदस नथि बंधो। यत्नाचार पूर्वक अप्रमत्त होकर के चल रहे हैं, इसलिए तत्संबंधी हिंसा का दोष उन्हें नहीं लगता। इसके बाद भी वह प्रतिक्रमण आदि करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जब कभी भी विराधना होती है जीवों की तो प्रवृत्ति के काल में ही होती है, और गुप्ति में लीन है तो विराधना की कोई बात ही नहीं। लेकिन प्रवृत्ति तो आवश्यक है। गुप्ति में लीन रहते हैं श्रमण लोग, गुप्ति का अर्थ वह ध्यान माना जाता है, किंतु अंतर्मुह तक तो वह गुप्ति में रह सकते हैं। उसके बाद निश्चित रूप से वह उनको बाहर आना पड़ता है। बहुत अच्छा विषय मैं दे रहा हूं, नया विषय आप लोगों के लिए हो सकता है, किंतु
आगम के माध्यम से वह सारा सारा विषय स्पष्ट हो जाएगा। बाहुबली भगवान 1 साल तक खड़े रहे, तो 1 साल तक गुप्ती मानी जाए? संभव है क्या? नहीं। गुप्ती तो अंतर्मूर्तवर्ती है, और इसके उपरांत भी वो प्रवृत्ति तो कर नहीं रहे महाराज। बिल्कुल वो खड़े हैं, न उठ रहे हैं, न बैठ रहे हैं, न चल रहे हैं, न किसी से वार्ता कर रहे हैं, न किसी को देख रहे हैं, तो गुप्ती तो मानी जाएगी। हाँ, वचन गुप्ती, काय गुप्ती मानी जाएगी, किंतु मनोगुप्ती बाहर आना पड़ेगा। यदि नहीं आएंगे तो 1 साल तक ध्यान मानना पड़ेगा, संभव नहीं। अंतर्मूर्त से अधिक ध्यान नहीं लगता। या तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लो, अथवा गाड़ी रिवर्स नीचे आ जाओ। तो 1 साल तक मनोगुप्ती नहीं रही, इसका अर्थ मन प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। तो गुप्ती से जब बाहर आता है, वह किस कारण से आता है, इसको पकड़ना है हमें। हाँ, ये सूक्ष्म विषय है, किंतु इसको समझने की आवश्यकता हमें समझना है, क्योंकि उसके माध्यम से ये सारा ये विषय, प्रासंगिक विषय भी खुलने वाला है। प्रमाद किसको बोलते हैं, इस ओर भी ध्यान दें। असावधानी का नाम प्रमाद है। असावधानी का नाम प्रमाद है, और संयम का नाम अप्रमत्त अवस्था है। धीरे धीरे आप सुनेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे कि प्रमाद किसको बोलते हैं। कुशलेषु अनादर प्रमाद, ऐसा प्रमाद की परिभाषा मिलती है। जो कुशल कार्य अर्थात जो धार्मिक कार्य हैं, सांसारिक नहीं, उसमें तो आप अप्रमत्त हैं, आपको प्रमाद आता ही नहीं है। बेटा आ गया टिफिन लेकर के, पिताजी समय हो गया है भोजन का, रख ले, अभी मुझे भूख नहीं लगी है क्या? भूख का एहसास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्राहक के ऊपर ग्राहक आ रहे हैं, बाद में देख लेंगे। तो ये क्या है, ये उस सांसारिक क्षेत्र में वह प्रमाद नहीं कर रहा है, वह अप्रमत्त हो करके वह उस कार्य को कर रहा है, लगनशीलता के साथ कर रहा है, रुचि से कर रहा है। और जहां पर रुचि में कमी आती, उसी का नाम प्रमाद है। तो सांसारिक क्षेत्र में वह निरंतर वह कार्य करता ही चला जा रहा है। तो उसी प्रकार ये प्रमाद का अर्थ धार्मिक कार्य में जो उत्साह का अभाव होना अथवा अनादर का भाव होना, इसको बोलते हैं प्रमाद। इसलिए श्रमण लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं, प्रमाद नहीं करते, नहीं करना चाहिए। 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। ये प्रमाद ही हमारे लिए हिंसा के लिए कारण कहा है। प्रमत्त योगात प्राण विप्रूपणम हिंसा, ऐसा कहा। तो वह प्रमाद जो है धार्मिक कार्य में जो अनादर रूप जो भाव आता है, उसका नाम प्रमाद कहा। और वह प्रमाद 15 प्रकार का होता हुआ भी दूसरे तरीके से भी भेद किए हैं। प्रमाद के 2 भेद किए हैं, एक बाहरी प्रमाद और एक आभ्यंतर प्रमाद। एक बहिरंग प्रमाद, एक अंतरंग प्रमाद। ये बाह्य प्रमाद किसको बोलते हैं महाराज? खोल रहे हैं हम। मूलोत्तर गुण मल जनक बहि प्रमाद। मूल गुण और उत्तर गुणों में जो मल पैदा करता है, उसका नाम बहिरंग प्रमाद है, बाहरी प्रमाद है।
और आभ्यंतर प्रमाद शुद्धात्मानुभूति चलन रूप आभ्यंतर प्रमाद। जो शुद्धात्मानुभूति से नीचे आता है उसका नाम भीतरी प्रमाद है। इसी से स्पष्ट हुआ कि 1 साल तक बाहुबली भगवान खड़े रहे किंतु अंतर्मूर्त में भीतरी प्रमाद के माध्यम से बाहर वो आए, क्योंकि शुद्धोपयोग अंतर्मूर्त तक रह सकता है अथवा शुक्ल ध्यान अंतर्मूर्त तक रहेगा, उसके बाद वो शुद्धोपयोग से चलायमान कराने वाला जो प्रमाद है वही अंतरंग प्रमाद माना जाता है। बहिरंग प्रमाद से तो ऊपर उठने में पसीना आ रहा है और आभ्यंतर प्रमाद से आप क्या बच पाओगे, आपकी भूमिका ही नहीं है। तो इसलिए वस्तुतः प्रमाद के साथ जो प्रवृत्ति करता है तो उसके माध्यम से निश्चित रूप से हिंसा होती है, ऐसा कहा जा रहा है। यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है श्रमण, उस प्रवृत्ति के माध्यम से एकांश रूप से बंद नहीं होता, ऐसा नहीं, किंतु प्रवृत्तिगत जो दोष है वह दोष नहीं लग सकता, क्योंकि अलर्ट होकर के वो चल रहे हैं। आप चल रहे हैं और इधर उधर देखते हुए चल रहे हैं। संभव है कि एक भी जीव की विराधना नहीं हुई मान लो, तभी हिंसा का दोष लगेगा। क्यों? प्रमाद है वहां पर प्रमाद है और प्रमाद के कारण ही हिंसा होती है। जीव मरे अथवा ना मरे, अयदाचारस्य नित्यदा हिंसा। यत्नाचार पूर्वक यदि प्रवृत्ति आप नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रवृत्ति के द्वारा हिंसा होगी, जिसको भाव हिंसा बोलते हैं, और भाव हिंसा के माध्यम से ही नीचे उतरता है। क्योंकि द्रव्य हिंसा हो अथवा न हो, रागादिक भावों की उत्पत्ति का नाम हिंसा है और रागादिक भावों की उत्पत्ति नहीं होने का नाम अहिंसा है। अब बच पाओगे? हिंसा की परिभाषा देखो, भाव हिंसा की परिभाषा। राग द्वेषादि की जो उत्पत्ति है उसका नाम हिंसा। तो राग द्वेष से आप ऊपर उठ पाएंगे क्या? नहीं उठ पाएंगे महाराज, पूर्णता नहीं उठ पाएंगे। किंतु यदि सम्यक दर्शन आपके पास है तो अनंतानुबंधी संबंधी रागादिक भाव आपके अंदर उत्पन्न नहीं होंगे, ये क्लियर है। इसलिए सम्यक दृष्टि कभी भी नरकाय का तिरंचाय का बंद नहीं कर सकता। अनंतानुबंधी संबंधी रागादिक भावों से वो ऊपर उठा है, तत्संबंधी जो हिंसा हो रही थी उससे ऊपर उठा है, भाव हिंसा से। अप्रत्याख्यान संबंधी प्रत्याख्यान संबंधी जो कुछ भी रागादिक भाव हो रहे हैं वह दुर्गति के लिए कारण नहीं, लेकिन दुर्गति के लिए कारण नहीं ऐसा कह करके मान लो अत्यधिक आसक्ति आपकी बढ़ती जाएगी तो सम्यक दर्शन ऑफ हो जाएगा, सम्यक दर्शन से वह स्खलित हो जाएगा, तो निश्चित रूप से नरकाय का बंद कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ऐसा न हो कि हमारी प्रवृत्ति के माध्यम से सम्यक दर्शन समाप्त न हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए आप रागादिक भाव करो ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन के बिना रहा नहीं जा सकता, तो इतना तो न करो। राग की यदि मानो चरम सीमा, तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन उस राग से प्रभावित होगा और वह सम्यक दर्शन से च्युत होगा। ये इसलिए अनंतानुबंधी संबंधी जो प्रमाद है वह भूल करके भी अपने जीवन में नहीं आना चाहिए, तब कहीं जाकर के आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहने वाला है।
आप ताले में बंद हो जाए, लेकिन सम्यक दर्शन को ताले में बंद नहीं कर सकेंगे आप। यदि कर सकते हैं तो अलर्ट रहना पड़ेगा। निकांक्षित अंग आदि का पालन करो, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन की रक्षा होगी, तो निश्चित रूप से दुर्गति से भी हम सुरक्षित रह जाएंगे। दुर्गति का पात्र बनता कौन? किस कारण से दुर्गति का पात्र बन रहा है? तो पाप के कारण बन रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। कल भी यही कहा था, अत्यासक्ति के कारण वह दुर्गति का बंद करता है और उसके उदय में सागरोपम आयु तक उसका उपभोग करना पड़ता है दुख का। तो कम से कम श्रद्धान तो करो और श्रद्धान करके अनावश्यक जो पाप है उससे बचने का आपको पुरुषार्थ निरंतर करना है। आवश्यक है सवाल नहीं उठता है, अनावश्यक क्यों? अननेसेसरी क्यों? अनावश्यक क्यों करो आप? आपके लिए जितना आवश्यक है उतना रखो, उतना ही अर्जन करना चाहिए वित्त का, अधिक नहीं। अधिक करोगे तो उसकी उपयोगिता क्या है? वह वित्त न अपने उपभोग में आ रहा है न दूसरे के उपभोग में आ रहा है। पहला कह करके आए हैं, वह पाषाण के समान है। गड़ा हुआ जो धन है वो आपके उपयोग में है ही नहीं, न दूसरे के उपयोग में है। और एक स्थान पर यह भी कहा वह दूसरे की लक्ष्मी के समान है, क्योंकि उसका स्वामी कौन है मुझे बताओ आप? वह स्वयं की संपदा है, किंतु उपभोग में नहीं आ रही वो संपदा। उस संपदा से क्या प्रयोजन है? और उस संपदा के अर्जन में जो पाप किया है उसका फल तो उसको पनिशमेंट मिलेगा उसको। इसलिए जितना आवश्यक है उतना, अधिक नहीं। जैसे जितना भूख है उतना ही आप खाते हैं, क्या बेहिसाब खाते हैं? दवाई लेना हो तो बेहिसाब खा लो, फिर बाद में दवाई खा लो, फिर भोजन नहीं खा सकोगे। अजीर्ण हो गया किसी को तो अजीर्ण क्यों हुआ? यहां तक ले लिया उन्होंने। अब एक ग्रास के लिए भी गुंजाइश नहीं, और वह डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हुआ है, ये ले लो एक खुराक, ये दवाई। डॉक्टर साहब उसके लिए स्थान ही नहीं है, इतना खा लिया हमने, अब क्या करोगे? कुछ तो रखो। इसको बोलते हैं आसक्ति। वो संपदा आपके उपयोग में उपभोग में आ नहीं रही है तो कमाया क्यों इतना? और उसको कमाने में जो कुछ भी हिंसा हुई तो उसका उपभोग करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। इसलिए हिसाब से कमाओ और हिसाब से खाओ, तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और धर्म भी पलेगा। नहीं है तो ये अयदाचारस्य निश्चिदा हिंसा। और मान लो कमाने की भावना है, इच्छा है, सब कुछ है, किंतु हैसियत नहीं है तो नहीं कमा सकता हो। पूंजी है नहीं उसके पास दुकान खोलने के लिए, तो वो क्या करता है? चाट पकौड़ी, बस उतना ही है उसके अंदर, लेकिन इच्छा ज्यादा है और उस इच्छा के कारण भी वह हिंसा करता चला जाता है। इसी को भाव हिंसा बोलते हैं। भाव हिंसा से बचो, हैं? द्रव्य भाव हिंसा के कारण ही द्रव्य हिंसा की चरम सीमा बढ़ती है। परंपरा से वह द्रव्य हिंसा के लिए कारण है, भले वर्तमान में कारण हो ना हो। दूसरे के घात का जो परिणाम हुआ है, घात हुआ नहीं, घात का परिणाम हुआ
तो पनिशमेंट मिलेगा। वो जेल नहीं जा सकता क्योंकि घात किया नहीं, द्रव्य हिंसा उसने की नहीं है, इसलिए जेल से तो बचा हुआ है, किंतु कर्म से बच नहीं पाएगा, उसको उतरना पड़ेगा नीचे। भाव हुआ तो बस कर्म का आश्रय हुआ, द्रव्य कर्म का आश्रय हुआ भावाश्रय के द्वारा, और समय पर उसका उदय आएगा तो उसका फल भोगने के लिए उसको वहां पर पहुंचना है। तो यहां पर द्रव्य हिंसा नहीं हुई, इसके बाद भी उसका पतन हो रहा है। हाँ, बिल बन गया, खाया पिया नहीं, गिलास फोड़े 12 आने लाओ, उसने कुछ भी नहीं खाया, भोजनालय में पहुंच गया और अन्यत्र कहीं भी पहुंच गया कुछ नाश्ता पानी करने के लिए, और पहुंचा है टेबल पर, वो बैठा है चेयर पर, और उसका हाथ लग गया, टेबल से जना कांच का गिलास था वो फूट गया, वो आ गया बिल बना करके 12 आना। अभी तो हमने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, ये इसको फोड़ देना तुमने। तो उसी प्रकार द्रव्य हिंसा नहीं भी करो, भाव हिंसा के माध्यम से उतरना पड़ेगा, तुम्हें ये ध्यान रखो। ये कर्म सिद्धांत है, इसलिए हमेशा रागादिक भावों से ऊपर उठने का निरंतर प्रयत्न आपको करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं, पंचेंद्रिय के विषय हैं, उस ओर जब दृष्टि जाती है तो ग्रहण करने का भाव आ जाता है। ग्रहण किया नहीं, भाव आ गया तो कर लिया आपने ग्रहण, खत्म। भावों से ग्रहण कर लिया, कर बंद होगा। तो निरंतर आपके भाव कौन से होते हैं? ग्रहण के भाव होते हैं क्या त्याग के? बोलो तो। ग्रहण के। तो निरंतर क्यों भाव रख रहे हो? जब ग्रहण करना है उस समय ग्रहण कर लो, उतना आवश्यक है। निरंतर क्यों? वो इच्छा को रोक नहीं पाता, और इच्छा को जिस दिन रोक दिया उसी का नाम तप है, और उसके माध्यम से कर्म की निद्रा होगी, कर्म का बंध नहीं होगा। सोचो, विचार करो। ये स्वर्णिम अवसर है, ये जो मनुष्य पर्याय मिली है बहुत दुर्लभतम ये पर्याय है। इसको विषयों में व्यतीत नहीं करना, इसका उपयोग नहीं करना, किंतु धार्मिक क्षेत्र में इसका उपयोग करना चाहिए। संयम धारण करने के लिए व्रत है, नियम है, आदि आदि, इसके पालन करने के लिए ये पर्याय मिली है। इसलिए अत्यासक्ति से ऊपर उठ करके थोड़ा तो संयम रखो, थोड़ा तो धैर्य रखो। बन तो जाने दो, रसोई बनने के पहले ही खड़ा है। इतनी है? मान लो किसी ने आपको निमंत्रण दे दिया और बेफोर बुला लिया, मान लो आप बिठाया वहां पर, अभी बन रहे हैं, अभी नहीं बुलाते तो अच्छा था, बुलाया क्यों तुमने, अभी चाहिए मुझे। दाल बना है, अभी पूड़ी नहीं, तो दाल पी लेंगे हम, लेकिन अभी ले आओ। वहां पर उदीर्णा होती है, वहां पर इच्छा और जागृत होती है। वह क्षेत्र ही उसकी उदीर्णा के लिए कारण है, लेकिन ये नियामक नहीं वह क्षेत्र उदीर्णा के लिए कारण हो। जब दान का भाव आ जाएगा तो वही क्षेत्र आपके लिए ग्रहण के लिए वह कारण नहीं बनेगा, वह देने के लिए ही कारण बनेगा। वह द्रव्य आपके पास है किंतु खाने का भाव नहीं, किंतु दान का भाव है। इसलिए पुण्य का अर्जन होगा। और जब ग्रहण का भाव, सेवन का भाव करेंगे तो पाप का अर्जन होगा।
सुनो तो वस्तुतः देखा जाए सुनाने वाला कोई भी हो सकता है। वह पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं, हाँ बिल्कुल आगम से, आगम के बाहर बिल्कुल रत्ती भर भी मैं नहीं जाऊंगा। आपने कहा गुरुमुख से, कोई बाधा नहीं, आगम की बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, भले वह रिपीट हो जाए कोई बाधा नहीं। सम्यक की उत्पत्ति जो होगी वह धर्म श्रवण से भी होती है, ठीक है। तो धर्म श्रवण कौन कराएगा? गुरु कराएंगे। जहां गुरु नहीं है वहां पर करने के लिए देव जा रहे हैं। गुरुमुख से सुन रहा है क्या नारकी? उत्तर दो इसका, जल्दी करो। वो नारकी उपदेश सुन रहा है देवों के द्वारा और सम्यक की उत्पत्ति उसको हो रही है। तो उसको जो सम्यक की उत्पत्ति हो रही है वह धर्म श्रवण के माध्यम से, वह गुरु के द्वारा धर्म श्रवण कर रहा है क्या और किसके द्वारा? मुझे बताओ क्या? अब सुनो तो पहले, वस्तुतः श्रद्धान जो उत्पन्न होगा वह परोपदेश पूर्वकम यत उत्पद्यते तत् अधिगमजम, ये व्यापक परिभाषा है। क्योंकि जहां पर गुरु नहीं वहां पर उपदेश मिलेगा क्या? नहीं तो फिर अधिगम सम्य दर्शन नहीं होना चाहिए। तो उसको हो रहा है, नारकी को कैसा हो रहा है मुझे बताओ? गया कौन वहां पर? तीसरे पृथ्वी तक देव ही जाते हैं और मिथ्या दृष्टि नारकी को उपदेश सुना करके उसको सम्यक दर्शन प्राप्त कराते हैं। वो गुरु है क्या? जो देव जा रहा है वो असैमी है क्या? सैमी है, असैमी है। उपदेश में समीचीनता होनी चाहिए, कोई भी उपदेश दे। गुरुमुख से ऐसा कहोगे तो आपको ये इसलिए बोलते समय पूर्वापर विचार करना चाहिए। क्योंकि आप जब उपदेश देने के लिए बैठ जाएंगे तो आपके उपदेश से दूसरे को कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। तो आप गुरु हैं क्या उनके लिए? मुझे बताओ। नहीं है ना। लेकिन उत्पन्न तो हो रहा है। परिवार में माता पिता है और संतान भी है। छोटे छोटे बालक भी हो सकते हैं, थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, और उनको बिठा करके वचनिका है स्वाध्याय किया जा रहा है। उसके माध्यम से उसके संस्कार बढ़ रहे क्या नहीं, उसके माध्यम से उसको सम्यक की उत्पत्ति हो रही क्या नहीं। नहीं होते ऐसा कह दो, आगम से बाधा आएगी। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि आपके मुख से सुनते समय आनंद आता है, एक श्रद्धा का विषय बना हुआ ये अलग वस्तु। किंतु वस्तुतः उपदेश आगम के अनुरूप जो कर रहा है उसके माध्यम से दूसरे के पास यदि उपादान है तो सम्यक को वह उत्पन्न कर लेगा उस उपदेश के माध्यम से। यहां तक कि जिसने जनलिंग को अंगीकार किया है किंतु वह अभव्य है, अभव्य को कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं, किंतु उसके उपदेश के माध्यम से कई भव्य तिर रहे हैं। तो गुरुमुख से कहां जाएगा? मुझे बताओ ना आप। अब आपको ही बताना है, उत्तर दो। इसका क्या उत्तर है कुछ है? मूल तो ये है कि आस्था से सम्यक की उत्पत्ति होती है। आस्था जागृत होना चाहिए। इसी प्रकार जो तिरेंच हैं, कर्म भूमि के तिरेंच कहां पर? स्वयं ब्रह्मण द्वीप में। और वहां पर सम्यक की उत्पत्ति के लिए धर्म श्रवण भी बताया है। कौन जाते हैं वहां पर? आप जाते हैं क्या? हम जाते हैं? बताओ। देव जाते हैं और उनकी माध्यम से धर्म श्रवण कराया जा रहा है, क्योंकि वह आगम के अनुरूप उपदेश दे रहे हैं। इसलिए उस उपदेश में समीचीनता होने के कारण उसको सम्यक की उत्पत्ति हो रही है। कोई भी व्यक्ति सुनाए, हमें कोई मतलब नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं, वर्तमान में कुंद कुंद स्वामी है तो सम्यक तो उत्पन्न नहीं होना चाहिए, वो ही आ जाए श्रवण कराने के लिए
तो ये शर्त वाली बात है, इस शर्त से काम नहीं चलने वाला। जब तक थे तब तक उन्होंने उपदेश दे दिया, सम्यक को प्राप्त कर लिया। अब उनके जाने के बाद जो भी सुनाएंगे उपदेश में समीचीनता हो, नहीं है फिर आपको उपदेश नहीं देना चाहिए, बंद कर दो फिर उपदेश को। ओ सुनो, गुणस्थान की अपेक्षा से आस्था में कोई अंतर नहीं आने वाला, ये ध्यान रखें। चाहे वह महाव्रती उपदेश दे, चाहे वह अनुव्रती उपदेश दे, चाहे वह अविरत सम्यक दृष्टि उपदेश दे, आगम के अनुरूप यदि उपदेश देता है तो उपदेश में समीचीनता होने के कारण वह आस्था का विषय बनता चला जाता है। और यदि मान लो आगम विपरीत कोई उपदेश दे रहा है तो सम्यक की उत्पत्ति नहीं होगी। ये सिद्धांत है, इसलिए सिद्धांत से चलो। ठीक है, हम हैं इसलिए आपको आनंद आ जाए तो कोई बाधा नहीं, हम रोक नहीं रहे हैं। किंतु मान लो हम अन्यत्र चले जाएंगे, फिर आपका क्या होगा? आपको आनंद कहां से आएगा? महाराज टेप रिकॉर्ड से आ जाएगा, तो अभी भी सुन लो ना, क्या बात होगी? टेप रिकॉर्ड साक्षात सुनने की क्या जरूरत है? उत्तर दो, इसका कोई उत्तर, क्योंकि आगम से चलिए, उसके माध्यम से क्योंकि आस्था खेल नहीं है। एक पशु को भी सम्यक उत्पत्ति हो रही है देवों के माध्यम से, और एक नारकी को भी देवों के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति हो रही है। ये नहीं होना चाहिए था यदि ये शर्त लगाते हैं तो। इसलिए पूजपा स्वामी ने गुरुपदेश पूर्वकम ऐसा नहीं कहा, परोपदेश पूर्वकम यत उत्पद्यते तत् अधिगमजम ऐसा कहा। उसको पढ़िए, पंक्ति तो पढ़िए, या तो उसमें संशोधन कर लो फिर आप हैं? ये देखो, आनंद जो आता है वह चारित्र में आता है, ये ध्यान रखो। श्रद्धा का जो आनंद है वह श्रद्धा का ही आनंद है, उसमें कोई स्वाद नहीं आता, ये ध्यान रखना है। क्योंकि पहले भी हमने बात रखी थी, अभी है 5-7 मिनट, उस विषय को रख ही देता हूं, और दृष्टांत के माध्यम से। और दृष्टांत गुरुदेव ने दिया था, क्योंकि गुरुमुख से ही सुन लो आप, उन्हीं का है, मैं सुना रहा हूं, दोहरा रहा हूं मैं। श्रद्धान में और संवेदन में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। श्रद्धान जो होता है वह विश्वास का नाम है। मान लो एक व्यक्ति है, जैसे प्यास लगी है और वह जा रहा है, व्यापार करने हेतु जा रहा है। अच्छी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, जेठ की गर्मी, ग्रीष्म काल चल रहा है, लू लपट चल रही है, और वह जा रहा है। जाते 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 उसके कदम रुक रहे हैं, प्यास लगी है और एक बूंद पानी नहीं, और वह थक करके बैठ गया। एक कदम आगे बढ़ने के लिए साहस नहीं हो रहा है। अच्छा, और दूर दूर तक देख लिया, एक व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा है। अब भारी परेशानी है, और 5 मिनट हुआ नहीं, उधर से एक व्यक्ति आता हुआ देखने में आया। अब उसको तसल्ली मिल गई। ये तसल्ली क्या है? ये आनंद है। किसका? श्रद्धान का। कंठ तो सूखा हुआ अभी भी है। वो पास में आ गया व्यक्ति तो उसको पूछ लेता, क्यों भाई साहब, उधर से तुम आ रहे हो, तो वहां पर कोई पानी का प्रबंध है क्या? नहीं, आसपास में। हाँ, क्यों नहीं, यहां से लगभग 1 फरलांग, 1-1.5 फरलांग आप जाओगे तो सरोवर का पानी स्वच्छ आपको ठंडा ठंडा मिलेगा। अब कदम कैसे बढ़ने लगे इसके? क्या पी लिया क्या? है? जलपान कर लिया क्या? नहीं, पहले एक कदम रखने के लिए सांस नहीं, अब कैसे 1.5 फरलांग चलने की हिम्मत कहां से आ गई? अभी भी वही लू चल रही है, अभी वही लपट चल रही है।
कंठ सूखा हुआ है, लेकिन एक आस्था के बल से चाह रहा है, इसी को बोलते हैं आस्था संबंधी आनंद। ये चारित्र का नहीं, ध्यान रखो। ये चारित्र का आनंद नहीं, आस्था का आनंद है। और जा करके देख लेता है तो वह सरोवर लहरा रहा है। देख लिया, अब तो हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता है, सामने ही दिख रहा है सरोवर। लेकिन ये ध्यान रखो, जब तक एक घूंट नहीं लेओगे प्यास बुझने वाली नहीं है। ध्यान रखो, इसको बोलते हैं चारित्र का आनंद। ये इसको बोलते हैं जलपान। घुटने तक, कमर तक पानी में पहुंचा है, अभी भी कंठ सूखा है। हाँ, अब बाहरी जो शरीर का जो तपन है वो थोड़ा शांत हो सकता है, लेकिन प्यास तो आपको बुझाना है तो घूंट तो लेना पड़ेगा आपको। तो उपदेश सुनने के उपरांत जो आनंद आया है वह आस्था का आनंद है। और आस्था का आनंद चाहे वह कोई भी व्यक्ति आगम के अनुरूप सुनाए, उसमें आनंद आता है, अन्यथा सम्यक की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जो परोपदेश के बिना सम्यक की उत्पत्ति होती है उसका नाम नैसर्गिक सम्यक दर्शन। सुनो क्या कह रहे हैं, जो परोपदेश के बिना सम्यक की उत्पत्ति हो रही है उसका नाम नैसर्गिक सम्यक दर्शन कहा, और परोपदेश पूर्वक जो हो रहा है वह अधिगमज कहा। तो देने वाला कौन? उपदेश है। इसलिए आप सो नहीं, हम चले भी जाएं तो भी आप घर में बैठ करके स्वाध्याय आदि करो। क्यों करना? फिर उसके द्वारा संस्कार नहीं होना चाहिए फिर बच्चों के ऊपर, क्योंकि सुनाने वाला गुरु है ही नहीं, समस्या खड़ी हो गई। इसलिए आप बोलते हैं, पूर्वा पर विचार किए बिना बोलते हैं, इसलिए आप लोगों के द्वारा ही हमें विषय और मिल जाता है आगम के माध्यम से। इसलिए आगम के माध्यम से चलिए। इसलिए वस्तुतः रागादिक जो भाव कर लेता है उसके माध्यम से वह कर्म बंध से बच नहीं पाएगा। द्रव्य हिंसा हो अथवा न हो, रागादिक भाव की उत्पत्ति का नाम हिंसा का है। श्रद्धांत तो बनाओ, छोड़ना तो बाद में छोड़ो, अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुरूप छोड़ो, ये बात अलग है। किंतु राग आदि की उत्पत्ति का नाम हिंसा है, यह श्रद्धान का विषय बनना चाहिए। और श्रद्धान का विषय जिसको बनेगा वही राग को कम करने का निरंतर प्रयत्न करेगा। नहीं है तो वो डूबेगा राग में। है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है, आवश्यक है, नहीं अनिवार्य है। तो इसलिए राग से बचो। समय हो रहा है, अभी भी थोड़ा सा समय है, उसका उपयोग तो कर लें, नहीं तो आप तो अपना उपयोग तो करने जा रहे हैं। वस्तुतः एक एक समय में अपने अपनी भूमिका के अनुरूप असंख्यात कर्मों की निर्णय हो सकती है, किंतु विकता से नहीं, ये ध्यान रखियो। सतकथा में यदि आपका उपयोग लगा है तो वह प्रति समय असंख्यात कर्मों की निर्णय कर सकता है, क्योंकि स्वाध्याय को तप कहा, ये ध्यान रखना है। स्वाध्याय स्वाध्यायम परमम तप कहा, क्योंकि यह स्वाध्याय यह अंतरंग तप है। आप अनशन अर्थात उपवास कर सको या नहीं कर सको, किंतु आस्था के साथ यदि स्वाध्याय करोगे तो उसके माध्यम से श्रद्धान मजबूत होता चला जाएगा। है? इसलिए महाराज हमसे उपवास नहीं बना तो कोई बाधा नहीं, प्रतिदिन भोजन कर लो, 2 बार करना हो तो 2 बार कर लो, कोई बाधा नहीं। किंतु स्वाध्याय करो और स्वाध्याय के अनुरूप अपनी श्रद्धान को और दृढ़ बनाते चले जाओ, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन की रक्षा होगी।
और सम्यक दर्शन यदि सुरक्षित है तो कालांतर में उसके कदम चारित्र की ओर भी बढ़ेंगे, क्योंकि श्रद्धान काम करेगा। और श्रद्धान ही नहीं है तो रात दिन वह उलझा हुआ है, वो डूबा हुआ है, उसको कौन उभार सकता है। इसलिए देशना सुनने की पात्रता जिसके अंदर है उसी को देशना सुनाई जा सकती है। उपदेश सुनने का भी पात्र होना चाहिए, नहीं है तो हम सुना नहीं सकेंगे। हाँ, कैसे? ठीक, परस्पर उपग्रह जीवा नाम कहा है, बस इसका निषेध थोड़ी किया जा रहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि प्रेरणा यदि हम प्रेरक सिद्ध होंगे तो जितने भी सभा में व्यक्ति बैठे हैं उन सबको व्रती बनना चाहिए, किंतु एकांत व्रती बनता है। ऐसा क्यों? क्या उसको हमने फोकस बनाया है क्या? नहीं, सामान्य रूप से सबके हित के लिए हमने उपदेश दिया है, आगम के अनुरूप दिया है। किंतु जो ग्रहण करने की इच्छा रखता है वह, उसके लिए हम प्रेरक भली सिद्ध हो सकते हैं। वह प्रेरक मान रहा है क्योंकि उसने प्रेरणा ली है। जो प्रेरणा लेता है उसके लिए वह प्रेरक सिद्ध हो रहे हैं, जो प्रेरणा नहीं लेता उसके लिए उदासीन बैठे हैं। हाँ, तख्त पर आसीन है, उदासीन है। आप समझो, उपकार करने का भाव है, उसका उपादान है, तो वह उपकार वो सार्थक सिद्ध हो। अरे क्या उपकार, क्या वस्तु मुझे बताओ ना। वो ग्रहण करना चाहे उसके लिए है। जो पानी पीना चाहता उसके लिए घड़ा रखा हुआ है। घड़ा क्या करेगा? रोकेगा क्या उसको? नहीं, वो पीना चाहेगा तो वो घड़ा रखा हुआ है, उसलिए हम बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, सबके लिए दे रहे हैं, निष्पक्ष भाव के साथ सबके हित के उद्देश्य को लेकर के उपदेश दिया जा रहा है। किंतु एकाध व्यक्ति ही नियम अधिक ले लेता है, बाकी क्या, वह जिनवानी स्तुति किए बिना भी उठ जाते हैं। उनके लिए मैं प्रेरक हूं क्या? मुझे बताओ, आप उत्तर तो दो, थोड़ा बहुत तो है। जिनवानी स्तुति के लिए भी फुर्सत नहीं, वो निकल रहा है वो, तो उसके लिए मैं रोकूं? नहीं, रोकने से नहीं रुकता। जिसकी भावना है वह जाओ कहने पर भी नहीं जाता, ये ध्यान रखो। महाराज, हम आपको छोड़ करके हम अन्यत्र जाने का भाव नहीं, आप अपने पास रखो, ऐसा वो कह रहा है। आ जाओ ऐसा मैं नहीं कह रहा। इसलिए प्रेरणा क्या वस्तु है? कुछ भी हो, लेकिन वस्तु तो आगम के अनुरूप यदि श्रद्धान बनाएंगे तो निश्चित रूप से राग में कमी आएगी। और राग से जैसे जैसे वह ऊपर उठता चला जाएगा, इसका अर्थ वह हिंसा से ऊपर उठ रहा है, ये ध्यान रखो। क्योंकि रागाधिक भाव का नाम हिंसा है और रागाधिक भाव का अभाव का नाम अहिंसा है। इसका नाम भाव अहिंसा कहा। इस प्रकार ये विषय आपके सामने रखा। गाथा तो एक ही चल रही है अभी भी। विषय जो है ना, प्रासंगिक विषय देते हुए आपके सामने रखा है। इसलिए निरंतर प्रति समय अपने परिणामों को संभालते रहियो। हाँ, आपके परिणामों को हम नहीं संभाल पाएंगे, भले ही 1 घंटा के लिए संभाल रहे हैं, बात अलग है। संभालने के लिए एक बहिरंग निमित्त के रूप में मैं उपस्थित हूँ, किंतु आपका यदि उपयोग इसमें लग रहा है तो आप राग से ऊपर उठेंगे। और उपदेश सुनते हुए भी जिसका इस उपदेश में मन नहीं लग रहा है, उसके राग को हम रोक नहीं पाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए उपादान बहुत महत्वपूर्ण है। निमित्त का मैं
अभाव नहीं कर रहा हूं, बिना निमित्त के उपादान में जागृति नहीं आती है, किंतु जागृति लाने से आती है, तभी वह उपदेश की सार्थकता सिद्ध होती है। इतना ही विषय पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वंद मानस्य ममास्तु देवे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।